दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि G20 के दौरान चीन भारत के जम्मू कश्मीर वाली मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए नहीं आया। बकायदा पाकिस्तान के सपोर्ट करते हुए चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने ऑफिशियल बयान भी दिया कि जम्मू कश्मीर एक विवादित मुद्दा है और हम किसी भी विवादित क्षेत्र में होने वाली मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि भारत ने उस वक्त चीन के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया और न ही किसी तरीके के ऑफिशियल स्टेटमेंट को देकर उनका मुंह बंद किया, क्योंकि उस वक्त भारत का लक्ष्य था सफलतापूर्वक जम्मू कश्मीर में G20 बैठक को पूरा करना। लेकिन मीटिंग खत्म होने के 48 घंटे के अंदर ही भारत ने चीन को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। भारत ने चीन की दुखती नस पर ऐसा वार किया है कि वह अभी तक तिलमिला रहा है और शायद आने वाले कई महीनों तक तिलमिलाता ही रहेगा। भारत ने चीन पर दोहरा वार किया है। हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के उन दोनों ही बड़े फैसलों के ऊपर जो भारत ने चीन के खिलाफ उसे सबक सिखाने के लिए उठाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। दरअसल ताइवान जो खुद को एक अलग देश बताता है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी के तहत दुनिया के ज्यादातर देश इसे चाइना का हिस्सा मानते हैं और लंबे समय से चाइना ताइवान पर अपना कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जब से चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, तब से अमेरिका लगातार ताइवान को सपोर्ट कर रहा था और उसे मजबूत बनाने की कोशिश में भी लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से चीन ने भारत के कश्मीर के ऊपर विवादित बयान दिया, तो भारत को भी अब चीन के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा है। भारत और ताइवान के किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, लेकिन दोस्तों ताइवान के साथ भारत लंबे समय से बहुत ही बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर का ट्रेड कर रहा है। ताइवान वर्ल्ड के सबसे बेस्ट और एडवांस सेमीकंडक्टर्स को अपने देश में मैन्युफैक्चर करता है, जिसने उसकी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा स्टेबल रखा हुआ है। और ताइवान के ज्यादातर देश सेमीकंडक्टर ताइवान से ही इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। आज की डेट में सेमीकंडक्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस समय इन सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही ऑपरेट किए जा सकते हैं और इसी ट्रेड को भारत ने अब 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। लगातार अगर कोई भी देश ताइवान के साथ ट्रेड करता रहेगा तो वह चीन के ऊपर एक बहुत बड़ा वार होगा। चीन की बेइज्जती होगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह बात साबित हो जाएगी कि ताइवान एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन है। इसीलिए उसके साथ दुनिया के इतने सारे देश मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में ताइवान इस बात को क्लेम कर सकता है कि वह अकेला ही अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में कितना मजबूत है और दुनिया के इन बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज के साथ बिलियन डॉलर में ट्रेड कर रहा है, जिसके बाद उसे चीन का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि भारत चाइना के खिलाफ जाकर ताइवान के साथ अपने इंपोर्ट्स को लगातार बढ़ा रहा है। 2 साल पहले यानी कि 2020 में भारत का ताइवान के साथ जो सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट था वह 2.6 बिलियन डॉलर का था, जो कि आज 5.32 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। दोस्तों अगर इसी तरीके से भारत ताइवान के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशन को बढ़ाता जाएगा तो वह दिन दूर नहीं जब डिप्लोमेटिक तरीके से भी ताइवान भारत और कई देशों के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेगा और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है। भले ही चीन ने इसके ऊपर अभी तक कोई रिएक्शन ना दिया हो, लेकिन चाइना को ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत के ऊपर आगे से कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसके खुद के घर कांच के हैं। दूसरों पर चीन पत्थर ना ही फेंके तो ही उसके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि चीन के लिए एक और बड़ा झटका भारत की तरफ से है और वो है 5G नेटवर्क को लेकर। खबर सामने आई है कि 5G नेटवर्क ने भारत में 2 लाख से ज्यादा मोबाइल साइट्स को क्रॉस कर लिया है और हाल ही में गंगोत्री में इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन NIT अश्वनी वैष्णव ने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के साथ किया है। इस वक्त भारत में 5G नेटवर्क का जो रोल आउट है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि खुद अश्वनी वैष्णव ने ये बात कही है कि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो हर मिनट 5G की एक साइट भारत में एक्टिवेट की जा रही है। और इससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि 5G की 2 लाख से ज्यादा साइट्स को उत्तराखंड के 4 धाम में इंस्टॉल कर दिया गया है, जहाँ पर कभी भी आपातकालीन स्थिति बन सकती है और ऐसे में वहाँ पर सर्विलेंस करने के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। लेकिन आखिर चाइना को इससे कैसे झटका लगेगा, तो चलिए इसको समझते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 5G नेटवर्क और कनेक्शन के मामले में चाइना दुनिया का पहला ऐसा मार्केट था जिसमें 1 बिलियन से ज्यादा कनेक्शन 2025 तक इंस्टॉल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना की जो कंपनी 5G कनेक्शन को बना रही है उसे ज्यादातर देशों ने बैन कर रखा है। इस कंपनी का नाम है हुआई। इस कंपनी को इसलिए बैन किया गया था क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी लूपहोल्स काफी ज्यादा थे। ये कंपनी बायर्स की लोकेशन और कई सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चाइना की गवर्नमेंट तक पहुंचाती थी, जो कि किसी भी देश के लिए सेफ नहीं है। अब बार बार चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो ऐसे में चाइना की मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है। ऐसे में जिस तेजी से भारत 5G नेटवर्क में ग्रोथ कर रहा है और खुद ही अपने देश में 5G कनेक्शन की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा है, ऐसे में ज्यादातर देश भारत पर भरोसा करते हैं और चाइना की बजाय भारत के साथ इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने के लिए भारत की कंपनियों के साथ डील कर रहे हैं, जिससे चाइना को दोहरा झटका मिला है। और खबरों की माने तो 18
देश भारत के इस नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।